चलिए, तो सबसे पहले अमोल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहां देख रहे हैं? तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग रिकमेंडेशन है, उसमें से पहला है बजाज फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 8420 के आसपास मैंने पिक किया था, बट अभी काफी ऊपर है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा रुक के भी बाय करेंगे तो भी चलेगा। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 8800 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8260 का। रेंज में अटका हुआ है स्टॉक, आई थिंक रेंज बाउंड टेक्सचर है। और 2 दिन का जो मार्केट में करेक्शन हुआ है उसमें स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं, इनफैक्ट आज भी एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म किया है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं डीएलएफ के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। 668 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 700 और 710 के, और स्टॉप लॉस है उसका 655 का। कल भी अगर हम देखते हैं तो रियल एस्टेट इंडेक्स में काफी तेज रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था, बाउंस बैक भी काफी शार्प था। उसी के बाद आज जरूर स्टॉक थोड़ा दबाव में है, बट ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख के आ रहे हैं। मुझे लगता है ओवरऑल अगर ये 655 के ऊपर ट्रेड होता है तो जो पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ डीएलएफ, ये दो स्टॉक्स है जहां पे अमोल जी ने खरीदारी की सलाह दी है। अमित जी, आप बताइए कौन से स्टॉक्स आप रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो काउंटर है वोल्टास। वोल्टास में हम देखें यहाँ से तो काउंटर में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट तो बनती हुई देखने को मिल रही है। पिछले 2 हफ्ते पहले भी हमने एक काउंटर रिकमेंड किया था हमारे शो पे, और उसमें टारगेट भी अच्छी होते हुए देखने मिल रहा है। अभी करंटली वापस मैं ये रिकमेंड करूंगा। करंटली हम देखें यहाँ से तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ से 1425 के लेवल पे आते हुए देखने मिल रहा है। आज के दिन हम देखें तो पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं तो काउंटर कंटिन्यूसली लास्ट 1-2 घंटे से 50 डीएमए के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। ये काउंटर जैसे ही 1455 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद मुझे लग रहा है यहाँ से काउंटर 100-150 पॉइंट की दूसरी तैयारी कर लेगा अपसाइड में। वीकली बेस भी हम देखें यहाँ से तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी 1455 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन रहा है। उसका रेजिस्टेंस जैसे क्लियर हो रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ से रेंज शिफ्टिंग भी अपसाइड में कंप्लीटली बनते हुए देखने को मिलेगी। इसमें मुझे लग रहा है यहाँ से सेटअप अच्छा खासा बना हुआ है। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं वोल्टास में। 1480 का टारगेट रहेगा, डाउन साइड में 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा। जो दूसरा काउंटर है बीपीसीएल। बीपीसीएल में हम देखें यहाँ से तो डेली चार्ट में यहाँ से इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनती हुई देखने मिल रही है। करंटली 5-6 दिन से वॉल्यूम अच्छा खासा बना हुआ है। कल के सेशन में हमने देखा बाइंग अच्छी खासी बनी। आज के सेशन में हम देख रहे हैं अपसाइड के लेवल से थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट बनते हुए देखने मिल रही है, बट डाउन साइड में 258 का एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। 258 के स्टॉप लॉस से मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी रहेगी। अपसाइड में 275 से 280 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, तो ये है एक तो बीपीसीएल का काउंटर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अगर आप देखेंगे तो वैसे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह जो है वो दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ और स्टॉक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग तो प्रशांत आज आईटी सेक्टर है। क्या धुलाई हो रही है, आई मीन 2 दिन लगते रिसेशन आने में यूएस में। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक दौर था जब आईटी खास तौर पे मार्केट की लीडरशिप लेने वाला एक सेक्टर हुआ करता था, और ये ठीक है। ये रिसेशन और बाकी जो चिंताएं हैं, ग्लोबली जो भी बेचैनी है, ये तो हम हाल फिलहाल देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में भी आईटी वैसा ही था कि एक कंसिस्टेंस जो नजर आनी चाहिए थी, परफॉर्मेंस या लीडरशिप लेने की कोशिश, वो इक्का दुक्का मौकों पर तो नजर आई। वो ओवरऑल मार्केट में लीडरशिप लेता कम नजर आया। डेफिनेटली, तो लीडरशिप तो आईटी काउंटर्स ने बिल्कुल नहीं ली। और अब तो यूएस में रिसेशन या फिर इकोनॉमिक हालात खराब होने के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं। और देखिए प्रशांत, जब ट्रम्प जीत के आए थे तो बड़ा हल्ला मचा था कि अब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अचानक इसके लिए कह रहा हूँ कि 2 दिन में रिसेशन आ गया। ये हालत है यूएस की। तो अब क्या होगा आगे वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ, हमारे स्टॉक्स में क्या करना चाहिए ये हम पूछ लेते हैं। अमोल जी, आईटी स्टॉक्स को देखिए सर, इतने टूट चुके हैं, अब क्या करें? क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां नजर आती है लेकिन लगातार गिरते जा रही हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो सेटअप जो बना हुआ है शॉर्ट टर्म के लिए आईटी कंपनीज में वो वीक साइड पे है। बहुत बड़े करेक्शन हुए हैं। अगर हम आईटी इंडेक्स में भी बात करेंगे तो ये जनवरी से ऑलमोस्ट 17% तक करेक्ट हुआ है। और इन्फोसिस या टीसीएस जैसे आप बोल रहे थे, उसमें जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है वो भी अब कहाँ कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर साइड पे। और वो जो कट्स है जैसे कि इन्फोसिस में 5-5% के जो वो बहुत बड़े डीप कट्स है। लेवल वाइज अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि अभी का जो सेटअप है वो वीक साइड पे ही है और वीक साइड पे ही कंटिन्यू रहेगा।
डेफिनेटली ओवरसोल्ड जरूर है, बट रिवर्सल के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन चाहिए जो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे अभी मिसिंग है। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए। पुल बैक के लिए जो कोई देख रहा है उनके लिए आई थिंक मार्केट या तो कोई प्रॉमिसिंग लेवल क्रॉस करेगा तो एक पुल बैक के चांसेस आईटी स्टॉक्स में बनते हैं, या फिर अगर आईटी जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, वहां पे कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिखता है तो मुझे लगता है फिर टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फिलहाल तो आई थिंक वेट एंड वॉच रहेंगे तो बेटर रहेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, यानी थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए आईटी सेक्टर में, क्योंकि जो बाहरी फैक्टर हैं वो ज्यादा इस वक्त इस पूरे सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं। और वैसे आईटी सेक्टर के तमाम बाकी सेंटिमेंट्स पर और अलग अलग जो पहलू हैं, क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या चीजें जो हैं वो चिंताएं बढ़ा रही हैं सेक्टर की, इस पर हम एक विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक आपके साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर बाद हम उनके पास जाएंगे। इस वक्त कुछ कमाई के मौके बना देते हैं और लेकर आइए जरा बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड में आज हम देख रहे हैं लगभग 5.25% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 4000 का जो स्तर है उसे इस वक्त बीएसई लिमिटेड थामे हुए नजर आता हुआ। और इसके साथ ही एक और अहम स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं और वो है केईसी इंटरनेशनल। यहां पर भी लगभग 3.5% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो जरा अमित जी आपके पास आऊंगा, बीएसई लिमिटेड पर राय दीजिए और इसके साथ ही केईसी इंटरनेशनल पर भी। बात करें हम तो कल के सेशन में जो गिरावट आई थी उसके सामने आज के दिन में एक अच्छी खासी रिकवरी तो हमें देखने को मिल रही है, बट अपसाइड में स्टिल अभी भी हम देखें यहाँ से तो 4040 का एक ब्रेकआउट लेवल बन रहा है। 4040 के ऊपर स्टेबल होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर स्टेबिलिटी जैसी आती है उसके बाद एक पुल बैक हमें अच्छा खासा देखने मिल सकता है। सो लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है 4040 के ऊपर स्टेबल होता है उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। केईसी के बारे में बात करें यहाँ से तो केईसी में भी हम देखें यहाँ से तो काउंटर रेजिस्टेंस के पास प्लेस करते हुए देखने मिल रहा है। 710 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, काउंटर प्ले कर रहा है। 710 का क्लियरेंस जैसे मिलेगा उसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है काउंटर में आते हुए देखने मिलेगा। सो मैं कहूंगा 710 के ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। उसका जैसे क्लियरेंस मिलते हैं उसके बाद हमें काउंटर 740 से 780 के रेंज में जाते हुए देख सकते हैं। जी एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बीएसई लिमिटेड पे आपने राय दी 5% के आसपास की तेजी है, स्टॉक एफएनओ बैन में है, तो क्या ये केवल बैन में होने की वजह से चल रहा है या फिर कोई और रीजन है? डेफिनेटली बैन में चला गया है, इसलिए मैं कहूंगा यहाँ से बैन में मेजरली स्टॉक्स रहते हैं तभी इतनी अच्छी खासी मूवमेंट आती नहीं है। बट आज के दिन में हम जो हिसाब से मूवमेंट देख रहे हैं सो ये नॉर्मल देख पुल बैक देख सकते हैं। बाकी मेजरली ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कि रिवर्सल कंप्लीटली हो गया हो। ओके चलिए, तो नज़र रखिए इन स्टॉक्स पे। कुछ स्टॉक्स एफएनओ बैन में है, जैसे कि बीएसई लिमिटेड जो है वो एफएनओ बैन में है, उसके बावजूद देखिए 5% के आसपास की तेजी जो है इस काउंटर में देखने मिल रही है।